कुछ ही सालों में अपना नाम अमीर देशों के लिस्ट में शामिल करने वाला कतर इस साल एक बहुत बड़ा चैलेंज पूरा कर लिया है। 2022 में खेले जाने वाले फुटबॉल वर्ल्ड कप के चाहने वालों का बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेहमान नवाजी कर चुका है। ये कोई मामूली बात नहीं है। इस मेहमान नवाजी में कतर ने 2 लाख मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक खर्च कर चुका है। कुछ सालों पहले तो 1200 वर्ग किलोमीटर में फैला यह खाड़ी देश व्यवहारिक रूप से बसने काबिल भी नहीं माना जाता था। एक समय में मछुआरे और मोती चुनने वाले लोग ही बसा करते थे। आज के टाइम में कतर का हर व्यक्ति अमीर है, लेकिन कुछ ही सालों में आखिर कतर ने इतना डेवलप कैसे किया? चलिए शुरुआत से इसका हिस्ट्री जानते हैं। जब कतर के लोगों का मुख्य काम मोती चुनना और मछली पकड़ना हुआ करता था, 1934 के टाइम में जापानीज लोगों ने भी मोती की खेती बड़े लेवल पर करना शुरू कर दी, जिसके वजह से कतर के अर्थव्यवस्था में काफी नुकसान हुआ और इन्हीं सालों में 30% लोगों ने कतर को छोड़कर बेहतर मुकामों की तलाश में विदेश चले गए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के मुताबिक यहाँ आबादी 24,000 तक सिमट कर रह गई, लेकिन अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है और एक जादू की तरह दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार बनकर सामने आया। 20वीं शताब्दी के करीब कतर के खजानों में तेजी होने लगी और फिर कतर दुनिया के सबसे अमीर देशों के लिस्ट में आने लगा। जब कतर में ब्लैक ऑयल यानी तेल की कुएं की खोज हुई, तब कतर एक आजाद देश नहीं था। 1960 में अंग्रेज हुकूमत के हाथों में था। उस समय कतर एक राष्ट्र के रूप में नहीं था। कई सालों के खोज के बाद पहला तेल भंडार 1993 में देश के पश्चिमी तट पर मिला, जो यहाँ से तकरीबन 80 किलोमीटर की दूरी पर दुखान में पाया गया। हालांकि इस रिसर्च में कतर को कई साल लग गए, लेकिन तेल के खोज ने कतर में नए अवसरों का अंबार लगा दिए और यहाँ तेजी से बदलाव और आधुनिकीकरण आने लगा। तेल की उत्पादन से आकर्षित होकर बाहरी लोग और इन्वेस्टर कतर में आने लगे, जिससे वहाँ की आबादी बढ़ने लगी। 1950 में कतर की आबादी सिर्फ 25,000 से भी कम थी, जो 1970 तक 1 लाख से ज्यादा हो गई। जो देश कभी मछुआरों और मोती चुनने वालों के लिए जाना जाता था, वहाँ की जीडीपी 1970 में 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा हो गई। करीब 1 साल के बाद ब्रिटिश शासन का भी अंत हो गया और कतर पूरी तरह से एक स्वतंत्र देश बन गया। इसके साथ ही यहाँ एक नए युग की शुरुआत हुई, जिसने कतर को और भी ज्यादा अमीर देश बनाया। जब 1971 में इंजीनियरों ने कतर और कूतर से दूर फील्ड में विशाल प्राभूति गैस विजन की खोज की, तो बेहद कम लोग ही इसकी महत्व को समझ पाए। इसे समझने में करीब 14 साल के करीब और काफी अभ्यास लगी कि नॉर्थ फील्ड धरती का सबसे बड़ा प्राभूति गैस क्षेत्र है, जिसे दुनिया की लगभग 10% हिस्सा जाना जाता है। इससे ये पता चलता है कि ईरान और रूस के बाद कतर प्राभूति गैस के भंडार में सबसे बड़ा देश है। हाल ही में हुआ फुटबॉल विश्व कप का आयोजन कतर ने किया है। फुटबॉल विश्व कप का आयोजन के लिए 2 लाख मिलियन अमेरिकन डॉलर से अधिक खर्च कर दिए हैं, जो इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा फीफा विश्व कप है। इसमें 8 स्टेडियम, एक नया हवाई अड्डा और नए मेट्रो लाइन जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए गए हैं। इसको बनाने में शामिल कई मजदूर नेपाल, भारत और बांग्लादेश जैसे देशों से आते हैं, जिन्होंने काफी खराब परिस्थितियों में काम किए हैं। कोर्ट्स के हिसाब से कतर ने गैस और तेल के अलावा आर्थिक कमाई के नए जरिया तलाशे हैं और इसके लिए अमूमन निजी सेक्टर को फैलाना चाहते हैं। कतर इसमें काफी निवेश कर रहा है ताकि हाइड्रोकार्बन की निर्भरता कम हो सके। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल ये है कि कतर दोहा को पेट्रोल का हब बनाने पर जोर दे रहा है। खास करके 2022 का विश्व कप का आयोजन एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। तो ये थी कतर से जुड़ी जानकारियाँ। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।